दोस्तों, ये बात कुछ 10 साल पुरानी है। मैं जब इंजीनियरिंग कर रहा था तो मेरे साथ मेरा दोस्त शुभम था। वो काफी शांत था। उसे ज्यादा बोलने की आदत नहीं थी। उसे अपने कॉलेज की एक सुंदर और पॉपुलर लड़की पसंद थी जिसका नाम था स्नेहा। स्नेहा बहुत बोलने वाली खुशमिजाज लड़की थी। कुछ समय तक बातचीत करके वो दोनों एक रिलेशनशिप में आ गए। स्नेहा को देखकर मुझे लगता था कि वो ज्यादा सीरियस नहीं है, वो बस मेरे दोस्त से अपना मन बहला रही है। मुझे अपने दोस्त की फिक्र थी। फिर कुछ समय बाद हमारा ग्रेजुएशन हो गया। मेरी नौकरी अमेरिका में लग गई और मेरे दोस्त की इंडिया में। मैं अपने परिवार के साथ अमेरिका को रवाना हो गया। मैं अपने काम की वजह से दोस्तों के टच में नहीं रह पाया। 1 साल पहले मेरा इंडिया आने का प्लान बना। मैंने सभी दोस्तों को मैसेज किया कि मैं आने वाला हूं और सभी का जवाब आया, शुभम को छोड़ के। मैं इसी सोच में पड़ गया कि उसने मेरे मैसेज का जवाब क्यों नहीं दिया। जब मैं दिल्ली आया तो अपने दोस्तों से पता चला कि शुभम की 5 साल पहले करोल बाग बम धमाके में मौत हुई। मैं हैरान था। मेरा दोस्त शुभम अब नहीं रहा। आंखों के सामने उसके बूढ़े माता पिता का चित्र आ रहा था। मैंने शुभम का एड्रेस ढूंढा और उसके परिवार से मिलने उनके घर गया। माहौल काफी शांत था। 4 बुजुर्ग अंकल आंटी चाय पी रहे थे। उन्होंने मुझे बड़े प्यार से अंदर बुलाया। उनके चेहरे की मुस्कान देख मेरी पूछने की हिम्मत ही नहीं हुई कि घटना के बाद से उनकी जिंदगी कैसी गुजर रही है। मैं थोड़ी देर बैठने के बाद जाने के लिए उठ ही रहा था कि सामने से स्नेहा आ गई। मैं उसे देखकर दंग रह गया। इसका मतलब था कि शुभम और स्नेहा ने आखिर शादी कर ही ली थी। स्नेहा ने बड़े प्यार से मेरा हाल पूछा और खाने के लिए रोक लिया। मैंने बड़ी हिम्मत करके उससे पूछ लिया कि उसकी जिंदगी कैसी गुजर रही थी। कुछ चुप्पी के बाद वो बोल उठी, हम दोनों एक साथ बहुत खुश थे और हमारी शादी होने ही वाली थी कि ये सब हो गया। मैं टूट चुकी थी। फिर मेरी नजर इन चारों पे गई, मेरे और शुभम के मम्मी पापा। मैंने आगे बढ़ने का मन बना लिया। फिर एक घर लिया और सबको यहीं ले आई। अब हम खुशी से रहते हैं। उसने कहा कि प्यार सिर्फ सामने होने से नहीं होता। मैं शुभू को हर उस पल में पाती हूँ जब मैं हमारे पेरेंट्स के लिए कुछ करती हूँ। मुझे पता है कि ये देखकर उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाएगी। स्नेहा की ये बात सुनकर मेरी आंखें भर आए। मुझे शुभम के लिए इतनी खुशी हो रही थी कि उसे ऐसी जीवन साथी मिली है जो उसके ना मौजूद होने पर भी अपना फर्ज निभा रही थी। उस दिन मुझे प्यार की सच्ची ताकत का एहसास हो गया। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर ये कहानी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सेव करें। अब मैं आपसे मिलूंगा अगले हफ्ते एक नई प्यार की सच्ची कहानी के साथ।